तो प्रोग्राम कैसा लग रहा है? इतना अच्छा लग रहा है कि 5-7 लोगों ने रिप्लाई दिया। कैसा लग रहा है? एक स्टोरी शेयर करता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। एक बार हुआ क्या, एक जंगल में खरगोश बाहर निकला, अचानक देखा कि मेरे पीछे एक शेर है। शेर भी देखा आगे खरगोश है, तो शेर के दिमाग में प्लानिंग आ गया कि चलो आज खरगोश बिरयानी बना ही डालते हैं। खरगोश भी समझ गया बेटा आज तो मुझे छोड़ेगा नहीं, वो भागना शुरू कर दिया। खरगोश आगे आगे भाग रहा है और शेर उसके पीछे पीछे। खरगोश आगे आगे और शेर आप लोग यहाँ हैं? आप लोग हैं? थैंक यू। तो खरगोश आगे आगे और शेर उसके पीछे पीछे। खरगोश की चीज समझ में आ गया कि अब ये मुझे बचने नहीं देगा, लेकिन उसने भरपूर प्रयास किया। भरपूर प्रयास करने के बाद देखा कि सामने जाके उसका मान थे जो बिल समझे, वो जाके उसके अंदर छिप गया। शेर तो वहां तक पहुंच गया। अब शेर कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वहां से उसको निकाल नहीं पा रहा है, लेकिन वो फिर भी उसी इंतजार में बैठा हुआ कि तू बाहर निकल फिर मैं तुझे पकड़ूंगा। लेकिन वो नहीं निकला। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वो उसी तरह अंदर रहा, शेर वहां बैठा रहा। लास्ट में शेर ने कहा मुझे पता है भाई अब तू निकलेगा नहीं। अब तू बता कि अगर तू अंदर, हम तो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली थे, फिर भी तू हमसे बच के यहाँ पे बैठा हुआ है, कैसे बच गया? बोला रीजन एक, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। बोला रीजन एक, मैं जब भाग रहा था ना अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था, और जब तुम भाग रहे थे तो हमें खाने के लिए यानी एक दिन का पेट भरने के लिए। तो ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हम फ्लेवियन अगर जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए यहाँ पे है उसके अंदर जोश रहेगा, और जो एक दिन खाने के लिए अगर फ्लेविया में है उसके अंदर कोई जोश नहीं रहेगा। मैं अक्सर देखता हूँ प्रोग्राम वगैरह जब होते रहता है ना, अगर कहीं चाय आ जाए, पकौड़ा आ जाए, हम लोग मीटिंग की तरफ से अपना ध्यान हटा के हम पकौड़ा की तरफ ध्यान देते थे। अरे नहीं खाएंगे एक दिन, हमारी जान नहीं निकल जाएगी, ये सरो। लेकिन मैं आया हूं यहाँ पे प्रोग्राम में, मैं प्रोग्राम लेके जाऊंगा। मैं अभी छठ करके आया हूँ, 36 घंटे का उपवास होता है। मैं कौन सा मर गया? मैं जिंदा हूं अभी। आप उपवास करके देखो, एक शक्ति आएगी फ्लेविया के अलावा और आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। जितनी चीजें आप यहाँ पे देख रहे थे, सर ने बहुत ही बेहतरीन माइंडसेट, गोल सेट, नेम लिस्ट कौन करता है? ये कौन करता है? यहां तो दिखाएगा, कोई करता है क्या? नहीं करता है। करता है जिसके सपने होते हैं, जिसके ड्रीम्स हैं, जिसके नहीं वो नहीं करता है। तो सपने उनके ही पूरे होते, सपने उनके नहीं पूरे होते जिनके सपने बड़े होते हैं। मैं यहाँ पे स्टेज पे आ जाऊं, मैं BMW कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, नहीं होगा। समझ नहीं है। सपने उनके पूरे होते हैं, सपने उनके नहीं पूरे होते जिनके सपने बड़े होते हैं। सपने हमेशा उनके पूरे होते हैं जो अपने सपनों पे अड़े होते हैं। तो सपने देखिए, सपने जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सपने देखेंगे तभी ये सारी चीजें हम कर पाएंगे। और एक चीज हमारे सर के लिए, और अरुण सर और हम दोनों एक ही तरह के हैं। ये शायद अल्फाबेटिकल ये वाले का प्रॉब्लम है। मैं जिस भी कंपनी में गया हूं, हमारा भी कोई सीनियर नहीं रहा है, और आज हम भी एमडी सर, गैरिक सर, इन लोगों से सीखता हूं और बिजनेस को करता हूं। तो पता नहीं अल्फाबेटिकल ये वाले का क्या प्रॉब्लम है। हमें एक दिन एक कॉल आया, कई कॉल आते दूसरे कंपनियों से, सर आप आ जाइए मेरे कंपनी में, ये है वो है वगैरह वगैरह। हम बोले सर आ सकता हूं, लेकिन बड़ा परेशानी है मेरे साथ। बोला क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक ही है कि मैं जिस कंपनी में जाता हूं, या तो हमारा सीनियर दूसरे कंपनी में चला जाता है या फिर ऊपर चला जाता है। अब बताइए आपको कौन सा मंजूर है? अब दोबारा फिर कभी कॉल नहीं आया उनका। हम बोले यही कंडीशन है, अगर करना है तो ठीक है और नहीं तो छोड़िए। ओके, तो हमारे सीएमडी सर के लिए, क्योंकि मैं जब भी सिस्टम में हार्ड बोल रहा हूं, मैं जब सिस्टम में आया था जब यहाँ पे, तो ऐसे मैनेजमेंट मिलना बहुत कम लोगों के नसीब होता है। और मैं ऐसे सर के साथ आज तक कभी सर को बोला ना हूं। मैं जब भी सिस्टम में आया ना, तो जब बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारे गार्जियन, हमारे माता पिता, मैं ऑलवेज सर को अपने बड़े भाई के रूप में देखा हूं हमेशा। समझा, ये रेस्पेक्ट, क्योंकि मेरा बड़ा भाई है भी नहीं, तो रेस्पेक्ट में रखता हूं। और एक चीज बताता हूं सर के लिए, करती है फरियाद धरती, करती है फरियाद धरती कई हजारों साल, तब जाकर पैदा होता है एक एसपी गोसाई जैसा लाल। थैंक यू दोस्तों। देखिए सारी चीजें में करनी है, अगर ड्रीम्स है तो ये सारी चीजें आपको बनानी होगी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है, हमने नेम लिस्ट बना लिया, हमने गोल सेट कर लिया, सारी चीजें तो मेरे पास एक पन्ने पे बन गया।
लेकिन हमें तो लोग चाहिए ना, हमें तो लोगों के साथ काम करना है। हम लिस्ट किसका बना रहे हैं? अभी रसद सर बोले कि हाँ आप 10 लोगों का लिस्ट बनाइए। 10 लोग कौन होंगे? मनुष्य, आदमी, है ना? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है, मैं इसे परिभाषित किस तरह से करता हूं? नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए किया जाने वाला बिजनेस है। तो मुझे लोग चाहिए, है कि नहीं? 100%। अब जब लोग चाहिए तो हमें लोगों के साथ जाके, हमारा सबसे बड़ी, जब हम उनके साथ प्रोजेक्ट करते हैं, जब वो बात करते हैं, वो कैसे करते हैं? कहीं ना कहीं जाके हम यहीं पे फंस जाते हैं और लगता है हमने तो बहुत बड़ा लिस्ट कर लिया। अब 100 बता रहा हूं, मैंने तो हजारों का लिस्ट किया, लेकिन हमारे साथ 10 लोग भी नहीं आए, है कि नहीं? गड़बड़ हो गया, ताकि हमारी जो टॉकिंग होती है, हमारी जो बातचीत होती है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। ऐसे नो, हम यहाँ तो पॉजिटिव बात नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को सुना हुआ, अगर मान लीजिए सपोज दैट, मैं एग्जांपल अपने आप बोलूं, मैं बाहर में निकला, कोई मुझसे बातें किया, सर आप क्या करते हैं? फ्लेविया गोरी। अरे काहे कर रहे हो फ्लेविया भाई, आपके अंदर एनर्जी नहीं है। अरे मैं हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी में काम करता हूं, फ्लेविया में काम करता हूं। एक जज्बा होना चाहिए अपने अंदर में। हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम लोगों को उम्मीद बेचते हैं, लोगों के सपनों को साकार करने के लिए बेचते हैं, और यहाँ पे हम काम करते हैं। ऐसे नो, यहाँ पे कोई है जो लगता है कि हम प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो फ्लेविया का जो काम है, मैं जो मानता हूं, हमारा एक ही वर्क है, प्रोडक्ट को यूज कीजिए और प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। कहीं पे सेल आया क्या? प्रोडक्ट को यूज कीजिए और प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, बस यही काम है। अब प्रमोट जब आप करने जा रहे हैं, उस समय आपको बहुत सारी चीजों ध्यान रखना पड़ेगा। हम अगर किसी के जाते हैं कि सर हमारे यहाँ से तो बहुत लाखों लाख कमाने वाले लोग निकलते हैं, मैं आपको लाखों लाख कमा दूंगा, लेकिन देखा जा रहा है कि आपका ड्रेस कोड मेंटेन नहीं है, आपको बात करने का तरीका नहीं है, आप जिससे मिल रहे हैं उनके साथ किस तरह से हमें स्टार्टिंग करना चाहिए, हमारा इंट्रोडक्शन किस तरह का होना चाहिए, हमें वो नहीं पता है। ये सारी तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है, अगर इंट्रोडक्शन आपका सिर्फ, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट को बाद में हम दिखाते हैं ना, लोग पहले मुझे देखता है। जब लोग मुझे देखेगा, मुझे एक्सेप्ट करेगा, प्रोडक्ट तो अपने आप ऑटोमेटिक निकलेगा। प्रोडक्ट, कभी ऐसा हुआ है कि आप गए हो किसी के दरवाजे पर और जाने के बाद लगा हो कि वो सीधा बोला अच्छा आप सेल्समैन हैं जी, अच्छा कोई प्रोडक्ट दे दीजिए, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। हमें पहले बातें होती हैं, वो हमारे बातों को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमें लेते हैं कि नहीं इसके अंदर कुछ है, कुछ जान है, तब जाके और पूरी जोश के साथ। मैं अगर सर थोड़ा सा टाइम है तो हम 2 चेयर ऊपर में चाहेंगे एक चीज दिखलाने के लिए, पॉसिबल है? कोई एक आदमी आ जाइए मेरे साथ यहाँ पे जल्दी। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन करा दे। मेरा बेटा है और इसने अपनी टीम ऑलरेडी बना चुकी है। रोज सपोर्ट के करना, मेरी टीम में कुछ बच्चे हैं, ये मेरा ये मेंबर रहेगा, ये मेंबर रहेगा, वो सारी इसकी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है। और मैं अगर जिंदा रह गया तो इसे फ्लेविया ही बनाऊंगा। कभी समय मिला ना, ये फ्लेविया का जो हम लोग का फ्लेविया सॉन्ग जो है लगभग 80% ये मुखस्त कर लिया है, पूरा इसको याद हो चुका है। तो थैंक यू। अच्छा, जैसे देखिए अभी हम लोग बैठे हुए, बहुत बार क्या होता है ना कि हम किसी के घर में जाते हैं प्लान देने के लिए, ठीक है, अगर ये बहुत बड़े ऑफिसर हैं, ठीक है, तो फिर सर उनको बैठ जाते हैं हम पहले ऐसे, सर हमारा ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये प्लान है, ये करते हैं ना, ऐसे नो, यहीं पे गड़बड़ है। आप कितने भी बड़े ऑफिसर हो, अपने जगह की हो, फ्लेविया का मैं मास्टर हूं, मैं इस तरह बात करूंगा, ये मेरा प्रोडक्ट है, सीना ऊपर करके बात करूंगा, आपको लेना है लो, नहीं लेना हो तो नेक्स्ट, हमारा सामने रास्ता खुला हुआ है, ऐसे नो। यानी मुझे किसी भी स्थिति में कहीं पे भी झुक के बात नहीं करना है। ये मेरा ये जो है पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और ये प्रेजेंटेशन जरूरी है, तब लगेगा सामने वाले में इस बंदे में दम है, ये लेना चाहिए। ऐसे नो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। छोटी छोटी चीजें हैं। थैंक्स करता हूं हमारे सारे जो ट्रेनर हैं, इतने सुंदर तरीके से हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो कहीं कहीं देखा जाता है ना कि छोटी छोटी जो गलतियां होती है, ठीक है, हम वहीं से फेल्योर हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि अरे मेरा कुछ हो नहीं रहा है, सिस्टम बेकार है। आप एक तो चीज सीखे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे बोले सिस्टम ही बेकार है, लगता है डीएसएम, कैसे नो। अगर सिस्टम बेकार है तो इसी सिस्टम में कुछ लोगों की इनकम 1 लाख रुपए होती है और आप जीरो पे हैं, वाई? ऐसे नो, इसका मतलब सिस्टम ठीक है,
कार अगर यहाँ से अचीव करने वाले हैं तो सिस्टम ठीक है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, आप प्रॉपर बात नहीं करना जानते हैं, आप प्रॉपर सीखते नहीं हैं। अगर थोड़ी बहुत कुछ चीज सीख लिए तो आपके अंदर अहंकार आ गया, वो मुझे उनसे ज्यादा पता है, सबसे बड़ी चीज मुझे उनसे ज्यादा पता है। मैं एज ए टीचर रहा हूं आज से नहीं 1995 से, और मैं आज तक जितने भी गार्जियन है, हर गार्जियन को पता है अनिल शर्मा मेरे बच्चों को पढ़ाता नहीं है, लेकिन आज तक ये भी मेरा रिकॉर्ड है, मेरा आज तक एक बच्चा भी फेल नहीं हुआ है। पढ़ना कैसे है मैं यही सिखाता हूं। आज भी जब अपने टीम उनको मैं यही चीज सिखलाता हूं, बिजनेस करना कैसे है। एक वो है ना सिनेमा में डायलॉग आया था, काबिल बनो कामयाबी तो झक मार के आएगी। ऐसे नो, हमें क्या लगता है कि हमें स्टार्टिंग से पैसे ही चाहिए, नहीं, आप समय दो, समय दीजिएगा, आपके पास पैसे आएंगे। और इसके लिए फिर एक ही चीज है कि लर्न, क्योंकि लर्न को जब भी आप लिखेंगे, आप जब भी लर्न को लिखिएगा, देखिएगा एल को हटा दीजिए, क्या बचा? तो सबको तो पता है भैया, फिर करते क्यों नहीं है? ऐसे नो, हर किसी को पता है कि लर्न में अर्न छुपा हुआ है, हम फिर भी सीखने से भागते हैं। सीखना जरूरी है। आप जितना सीखेंगे, जितना बोलेंगे, ए सेक्टर उन्हीं लोगों का है जो सीखना जानते हैं। अगर आपने सीखना बंद कर दिया, आपके पास मनी आना बंद कर दिया।